अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस यहाँ पे एक पैकी यूनिट लगा हुआ है 3 फेज 4.5 टन का, 4.5 टन का। तो लड़के इसका कंप्रेसर खराब है, वो रिप्लेस कर रहे हैं। इसके अलावा कंडेंसर फैन मोटर में प्रॉब्लम है, तो वो एक यूज कंडेंसर फैन मोटर 2 फेज वाली लेके आए हैं, तो वो लगा रहे हैं। तो उसकी कुछ डिटेल आप लोग के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ये एक 2 फेज फैन मोटर है, कंडेंसर फैन मोटर है, जो कि पैकी यूनिट के लिए लगी हुई है। तो इसकी पुरानी जो है खराब थी, तो लड़के दूसरी लेके आए हैं, वो लगा रहे हैं। यहाँ पे इसका फिल्टर होता है, ये इसकी डक्ट है, रिटर्न और सप्लाई दोनों की हालत काफी खराब है डक्ट की। लेकिन जिस घर की ये यूनिट है, जिस घर की छत पे लगी हुई है, घर वालों की डिमांड है कि बस इसे हमें रन कर दें, डक्ट रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो हम कंप्रेसर चेंज कर रहे हैं, कंप्रेसर भी खराब था। इसके अलावा कंडेंसर फैन मोटर खराब है, तो लड़के वो भी रिप्लेस कर रहे हैं। इस साइड से भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं। डक्ट की हालत जो है वो काफी खराब हो चुकी है, लेकिन हवा एयर जो है वो लीक नहीं हो रही, तो कोई मसला नहीं। इसके अलावा यहाँ पे इसके पैनल बॉक्स बना हुआ है, मैग्नेट कॉन्टेक्टर कंप्रेसर के ऑपरेट करवाने के लिए लगा हुआ है। ये वाला 3 फेज मैग्नेट कॉन्टेक्टर इसमें लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर और ये 24 वोल्ट की अर्ले है, जो कि वेपोरेटर की मोटर को ऑपरेट करवाती है। इसके अलावा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि कंडेंसर फैन मोटर का है। तो गाइज ये वाला कंप्रेसर है, जो कि 4.5 टन का है, ब्रीस्टॉल का है। तो इसकी सबसे पहले गैस निकाल रहे हैं, गैस को लीक कर देंगे, क्योंकि रिकवरी नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम ये गैस लीक कर देंगे ताकि इस कंप्रेसर को रिप्लेस किया जा सके। मोटर लड़के ने फिट कर दी है, कंडेंसर फैन मोटर, और अब ब्लेड लगा रहा है। तो ब्लेड को प्रॉपर शाफ्ट के ऊपर अच्छे तरीके से, जहां इसकी कट बना होता है वहां पे इसका नट टाइट करना होता है। तो गाइस यहां से हम कंडेंसर पाइप निकाल लेंगे, इसके अलावा सेक्शन पाइप भी निकाल देंगे ताकि हम कंप्रेसर को बाहर निकाल सकें। यहां पे इसकी वेपोरेटर फैन मोटर लगी हुई है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं। ये भी 2 फेज वेपोरेटर फैन मोटर लगी हुई है, इसका कैपेसिटर यहीं इसके साथ लगा हुआ है। ब्लोअर मोटर है, जो कि वेपोरेटर के लिए लगी हुई है, जो कि एयर को सर्कुलेट करती है सर्व्ड एरिया के लिए। ये इसका वेपोरेटर आपको नजर आ रहा है। 4.5 टन का ये यूनिट है, पैकी यूनिट है, जो कि एक रूम के लिए लगा हुआ है, एक रूम को ठंडा करने के लिए लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें 2 मोटर्स हैं बस, एक कंडेंसर फैन मोटर और एक वेपोरेटर फैन मोटर, और एक कंप्रेसर है जो कि 4.5 टन का है। तो पाँव में जो स्क्रू लगे हैं कंप्रेसर के, वो ओपन कर रहे हैं लड़के। कंडेंसर या इस साइड से काफी गंदा हो चुका है, इसको भी बाद में क्लीन कर देंगे रन करके। ये कंप्रेसर है जो कि नया लड़के लेके आए हैं, रस्सी के साथ छत पे लाना पड़ता है क्योंकि काफी हाइट में है, सीढ़ी भी नहीं थी, तो रस्सी के साथ लेके आए हैं। ये बाहर का ओवरव्यू है, आउटसाइड व्यू है, जो कि काफी देखने में अच्छा लग रहा है। गाइस ये पैकी यूनिट जो है ये बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था, बिल्कुल बंद था काफी अरसे से। तो अभी कस्टमर की डिमांड है कि इसे रन करके दें। तो कंप्रेसर खराब था, इसके अलावा कंडेंसर फैन मोटर खराब थी, 2 फेस कंडेंसर फैन मोटर है। वेपोरेटर फैन मोटर जो है वो भी 2 फेस है। तो यहाँ पे काफी पुराने मॉडल के पैकी यूनिट लगे हुए हैं मुख्तलिफ साइजेस में। 3 फेस कंप्रेसर है इसका, तो तीनों थिम्बल में, तीनों वायरों में 3 फेस आते हैं। ये भी उतार देंगे। ये वेल्डिंग जो है टॉर्च वो यूज हम लोग करते हैं, क्योंकि हाइट पे बड़ी वाली बत्ती जो है वो लेके जाना डिफिकल्ट होता है। तो ये वाली टॉर्च बहुत इजी रहती है, बैग में रख के लड़के ले जाते हैं कहीं भी काम करना हो। तो इसके जरिए इजीली हम कंप्रेसर रिप्लेस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये
4.5 टन का कंप्रेसर है जिसको लड़के रिप्लेस कर रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। ये इजीली पाइप को, ये टार्च जो है वो वर्क करती है, पाइप निकाल देती है, वेल्डिंग कर सकते हैं इसके साथ। तो ये 2 नोजल वाली टार्च है, उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कंप्रेसर लड़कों ने बाहर निकाल दिया है। अब नया कंप्रेसर यहां पे रखेंगे और सेक्शन और डिस्चार्ज 2 ही पाइप हैं, दोनों लगा देंगे तो हमारा यूनिट का जो कंप्रेसर है वो नया लग जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। नया कंप्रेसर जो है ये हम वहां पे रख लेंगे। ये भी सेम ब्रिस्टॉल कंपनी का है, 4.5 टन का है, 3 फेस कंप्रेसर है। तो ये अपनी जगह पे लड़कों ने रख दिया है। अब जस्ट डिस्चार्ज पाइप और सेक्शन पाइप, 2 ही पाइप लगे होते हैं कंप्रेसर के साथ, वो दोनों लगा देंगे तो हमारा कंप्रेसर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये लड़के वेल्डिंग कर रहे हैं। ये डिस्चार्ज पाइप है और दूसरा सेक्शन पाइप है, तो दोनों को वेल्डिंग कर रहे हैं इसी टार्च, छोटी टार्च की मदद से। तो छोटी टार्च की मदद से इसीलिए हर एक साइज का कंप्रेसर हम रिप्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो गैस इसके पाइप वगैरह वेल्डिंग करके तो इसको वैक्यूम करके इसमें गैस चार्ज कर देंगे। तो वीडियो काफी लंबी हो रही है, गैस चार्ज करने का और वैक्यूम करने की वीडियो हम दोबारा अपलोड कर देंगे। गैस वीडियो अच्छी लगे, वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें।